जी नमस्ते। तो सुपीरियर सोसाइटी के प्रति आपके 3 कर्तव्य बनते हैं। वो 3 कर्तव्य बताने के लिए आज मैं यहां आपके सामने उपस्थित हूं। पहला कर्तव्य बनता है आर्थिक कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य बनता है फेसबुक कर्तव्य। और तीसरा कर्तव्य बनता है नागरिक कर्तव्य। तीसरा तो एज अ नागरिक बनता है राष्ट्र के प्रति, सभी नागरिकों के प्रति, स्वयं एज अ नागरिक के प्रति। बट यदि आपको राष्ट्र के प्रति वो भावना नहीं है, बाकी 100 करोड़ नागरिकों के प्रति वो भावना नहीं है, स्वयं एज अ नागरिक भी आपने अपने आप के प्रति वो भावना नहीं है, तो आप सुपीरियर सोसाइटी के प्रति वो भावना लेकर आ जाइए। ये तीनों मैं डिफाइन करता हूं। आर्थिक कर्तव्य आपको इसलिए पूरा करना है क्योंकि सुपीरियर सोसाइटी को चलाने के लिए जो व्यक्ति है उसको अपने आप को चलाने के लिए और सुपीरियर सोसाइटी की एक्टिविटीज को चलाने के लिए इस रॉथस्चाइल्ड के पूंजीवाद में पूरी तरीके से मतलब इसके साथ बगावत में नहीं उतर जाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, अर्थ की आवश्यकता होती है। तो वो आर्थिक कर्तव्य आपका बनता है क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में राष्ट्रपति के लिए सैलरी का प्रावधान है, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, विधायक के लिए, कलेक्टर के लिए, पियोन के लिए, पार्षद के लिए, सबके लिए सैलरी का प्रावधान है। चना बेचने वाला जो है उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, चना बेचेगा तो उसको धन मिलेगा। शिक्षक यदि जॉब करेगा तो उसको कुछ सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीजों के लिए प्रावधान है, लेकिन समाज सुधारक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है रॉथस्चाइल्ड का, वो कभी नहीं चाहेगा कि समाज सुधारक जो हैं उनके लिए कोई पोस्ट बने, उनके लिए कोई सैलरी डिफाइन की जाए। तो जो समाज बिगाड़क जो भी हैं उन सब की जो सैलरी वो भी आपकी जेब से ही जाती है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि सारे समाज बिगाड़क एक तरफ जिनकी सैलरी आपकी जेब से जाती है और ये समाज सुधारक एक तरफ, तो समाज सुधारकों की सैलरी आपको निर्धारित करनी है, मतलब आपका फर्ज बनता है। निर्धारित तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो अरबों रुपए का काम है। विशेषकर यदि कोई युवा, कोई शिक्षित युवा अपनी नौकरी छोड़कर यदि समाज सुधार के कार्य में लगता है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लालन पालन, उसके बुनियादी खर्चे, उसकी यात्रा, उसका भोजन, उसका पहनावा, उसका मोबाइल, इंटरनेट, जो किताबें, कोई इक्विपमेंट जैसे कि ईयरफोन, माइक, ट्राइपॉड, तो वो जो भी है उन सब का जो व्यय है वो आपका फर्ज बनता है कि आप चुकाएं। यदि आप नहीं चुकाएंगे तो उसको कुछ धंधा करना पड़ेगा या नौकरी पे जाना पड़ेगा, और नौकरी पे यदि वो जाएगा तो फिर वो कैसे, आप बताइए, 1 वर्ष के अंदर 2 राइट टू रिकॉल के चुनाव कैसे लड़ेगा? वो न्यूरोप्लास्टिसिटी पर लेक्चर वो कैसे देगा? वो क्वांटम के ऊपर 5-5, 6-6 लेक्चर वो कैसे देगा? वो सुपीरियरिटी और चक्र नाम का लेक्चर कैसे देगा? वो सिगरेट और सुपीरियरिटी नाम का लेक्चर कैसे देगा? वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन वाला लेक्चर वो कैसे देगा? राजीव दीक्षित के चक्र कैसे खुले, वो कैसे मतलब वो लेक्चर वो देगा? आप मेरे को ये बताइए। और ये सुपीरियरिटी क्लासेस वो कैसे चलाएगा? सुपीरियरिटी का फेसबुक ग्रुप वो कैसे मैनेज करेगा? व्हाट्सएप ग्रुप्स कैसे मैनेज करेगा? टेलीग्राम ग्रुप कैसे मैनेज करेगा? वो वीडियो एडिटिंग वो कैसे करेगा? तो ये आपका फर्ज बनता है, आर्थिक कर्तव्य बनता है आपका। दूसरा कर्तव्य आपका बनता है कि सुपीरियरिटी की जो भी वीडियोज हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, जो क्वांटम की शिक्षा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की शिक्षा है, चक्रों की जो शिक्षा है, जो रॉथस्चाइल्ड के ऊपर व्याख्यान दिए गए हैं, जो ग्रैटिट्यूड के ऊपर, अब्राहम की शिक्षाओं के ऊपर, जो भी हितेश शाक्या प्रीवियस यूट्यूब चैनल जो था, ये पर्टिकुलर वन सुपीरियर सोसाइटी, उस पर जो भी कंटेंट है, स्लेवरी और ह्यूमन माइंड वाला जो वीडियो है, तो इन सब ये जब सारी शिक्षाएं, मतलब आप सोचिए 5 साल के अंदर ये
40,000 लोगों तक पहुंची है। उसमें से भी मुश्किल से 2-3 हजार लोग अभी एक्टिव हैं जो कि देखते हैं एक्टिवली। टेलीग्राम ग्रुप में 600 करीब लोग हैं। तो यदि ये गति रही, और ये यहां तक की गति किसकी वजह से पहुंची है? मुख्यतः हितेश शाक्य की वजह से पहुंची है। हितेश शाक्य कंटिन्यू टू वर्क अपॉन इट। तो फेसबुक पर आप देखते होंगे कि नई नई लड़कियां आदि नंगे होकर नाचती रहती हैं। उन पर लाइक आता है 200 के, शेयर आता है 150 शेयर आता है, कमेंट आता है 37 के, 40 के। तो जब तक ये जो दुनिया है, जैसे ये दुनिया शाहरुख खान को जानती है, जैसे मोदी को जानती है, सनी लियोन को जानती है, जॉनी सिंस को जानती है, जितने लोग भुवन बम को जानते हैं, मतलब कैरी मिनाटी को जानते हैं, आप इसको अब पूरी तरीके से पर्सनली लीजिए। मतलब जितने लोग कैरी मिनाटी को जानते हैं उतने लोग सुपीरियर सोसाइटी को नहीं जानते हैं, और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मतलब ये बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। क्या समझे? विवेक बिंद्रा भी टॉप 10 यूट्यूबर्स में है, तो आई अप्रिशिएट विवेक बिंद्रा ऑल्सो। आई तो अप्रिशिएट संदीप माहेश्वरी ऑल्सो। आई अप्रिशिएट सदगुरु एंड आचार्य प्रशांत ऑल्सो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो पूंजीवादी व्यवस्था है पूरी तरीके से, आप समझ रहे हैं ना? सदगुरु की जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था है, आचार्य प्रशांत की जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, और विवेक बिंद्रा तो पूरा पूंजीवादी आदमी है, तो वो तो चल जाएगा। और संदीप माहेश्वरी तो गॉड है, तो वो तो ठीक है, वो तो बिना पूंजीवाद के चला गया, तो उसको हम सलाम करते हैं। बट वो फ्लूक है, वो तुक्का है। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी संदीप माहेश्वरी, बट इट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू शेयर टीचिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी, वीडियोस ऑफ सुपीरियरिटी ऑन फेसबुक एज मच एज पॉसिबल। तो ये आपका फेसबुक कर्तव्य बनता है। फेसबुक कर्तव्य कैसे निभाना है? हितेश शाक्य का वीडियो उठाना है, उसको आपको अपने वॉल पे लगाना है और हितेश शाक्य को मेंशन कर देना है, ताकि वो हितेश शाक्य के वॉल पर आ जाए। हितेश शाक्य के से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको भी वो बात नजर आ जाए, या तो पहली बार नजर आ जाए या फिर दूसरी बार नजर आ जाए, नहीं तो 20वीं बार नजर आ जाए, 50वीं बार नजर आ जाए। मतलब वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा जाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है? आखिर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है भला? बैंक महंगाई बढ़ाते, युद्ध करवाते, कैसे पता चलेगा उन्हें? डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिटी कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेंगे? राजीव दीक्षित के चक्र कैसे खुले, कैसे पता चलेगा? सुपीरियरिटी चक्र का कंसेप्ट क्या, वो कैसे पता चलेगा? ऑटोमेटिक राइटिंग का कंसेप्ट क्या, कैसे पता चलेगा? अब्राहम की शिक्षाओं के बारे में कैसे पता चलेगा? स्लेवरी और ह्यूमन ब्रेन के बारे में कैसे पता चलेगा? ट्रायून ब्रेन थ्योरी के बारे में कैसे पता चलेगा? लिम्बिक सिस्टम के बारे में कैसे पता चलेगा? जो डिस्पेंजा के बारे में कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताइए। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप फेसबुक पर जाएं, हितेश शाक्य का वीडियो शेयर करें, हितेश शाक्य को मेंशन करें, सो दैट इट कैन कम ऑन हितेश शाक्य एज वॉल, सो दैट ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद हितेश शाक्य कैन सी दैट यू आर शेयरिंग दैट, एंड देन दे कैन कनेक्ट विथ यू। और फिर आपका नेटवर्क सुपीरियर्स को और बढ़ जाए, इंटरनेट पर भी और अपने शहर में भी। ठीक है? तो ये फेसबुक आपका कर्तव्य बनता है। और यदि आप कहते हैं कि आप फेसबुक पर नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप फेसबुक पर इसलिए नहीं है क्योंकि फेसबुक की महत्ता आज तक आपको समझ में आई नहीं, किसी ने आपको बताई नहीं। बट अब मैं आपको बता रहा हूं, तो आप फेसबुक पर आ जाइए। ठीक है? यदि आप हफ्ते में सिर्फ 2 पोस्ट करते हैं, लाइक 2.5 मिनट का कार्य यदि आप करते हैं, तो 5 मिनट हफ्ते का, महीने का 20 मिनट का आपका ये कर्तव्य है। इट इज नॉट टू मच टू आस्क फॉर। और आर्थिक कर्तव्य में भी आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी प्राइस। जैसे लास्ट मंथ अब्दुल्ला अंसारी ने 8 रुपए 49 पैसे का अपना आर्थिक कर्तव्य निभाया। तो यदि कोई 3 रुपए भी देता है तो भी आर्थिक कर्तव्य है। अब वो उसकी औकात में, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, उसने अपना फर्ज निभा दिया। आर्थिक कर्तव्य उसने 3 रुपए देके निभा दिया, तो वो हो गया आर्थिक कर्तव्य। आगे मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। बट यदि वो फेसबुक कर्तव्य नहीं निभाएगा तो मैं उसको छेड़ूंगा। और यदि वो 5 तारीख को शाम को 5 बजे पोस्ट कार्ड नहीं डालेगा तो मैं तो उसको बहुत गलियाऊंगा। और नहीं डालेगा तो अगली 5 तारीख आने से पहले मैं उसको रोज गलियाऊंगी कि तुझे डालना है, और डालने के साथ आपको अपोलोजेटिकली डालना है। क्योंकि आपने सीएम को और पीएम को बंबू नहीं कर रखा है, इसलिए
आपको भी और मुझे भी पेस्टिसाइड युक्त, यूरिया से युक्त सब्जियां खानी पड़ती है, चने खाने पड़ते हैं, मूंगफली खानी पड़ती है, गुड़ खाना पड़ता है, चीनी जबरदस्ती खानी पड़ती है, 5G का रेडिएशन जबरदस्ती झेलना पड़ता है। जो बलात्कार होते हैं, बलात्कार करके बच्चियों को ऊपर से फेंक देते, कभी काट देते, कभी जला देते, वो सब आपकी वजह से है। बिकॉज पीपल लाइक यू आर नॉट डूइंग देयर नागरिक कर्तव्य। तो 5 तारीख को तो आपको नागरिक कर्तव्य निभाना ही निभाना है, और यदि 5 तारीख से आप चूक जाते हैं तो उसके बाद भी आपको निभाना है अपोलोजेटिकली, कि मतलब सॉरी मैं 5 तारीख को नागरिक कर्तव्य नहीं निभा पाया, ठीक है। और निभाकर मतलब उसकी फोटो लेकर आपको अपने फेसबुक पर चढ़ानी है, और उसमें आप टैग कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए जो भी सक्रिय लोग हैं, जैसे हितेश शाक्य है, पवन जूरी है, और देवांग पटेल है, ईश्वर सिंह जूरी है, महावीर जूरी है। तो ऐसे आप राइट टू रिकॉल के जो अपना नागरिक कर्तव्य पूरा कर चुके हैं, कई सालों से कर रहे हैं, चुनाव लड़ने तक अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं, ठीक है, 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके कर्तव्य बनते हैं, आर्थिक कर्तव्य, फेसबुक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। आप इन कर्तव्य को हर महीने पूरा करेंगे और याद रखेंगे, और अपने आगे आने वाले सुपीरियर्स को भी पूरा करने के लिए और याद रखने के लिए प्रेरित करेंगे, ये मेरी आपसे आशा है।